मॉर्निंग। आज हम द्विगु समास पढ़ेंगे। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, तीन उधर हमने पढ़ लिया। इसके बाद में चौथा आता है द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। पूर्व में जिस पद के पूर्व में संख्या हो वह द्विगु समास, अर्थात जिस समास का पहला पद यानी शब्द संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा यानी नाम पद हो, वह द्विगु समास कहलाता है। यह कर्मधारय समास का उपभेद है, ठीक है, पर अपने प्रकृति एवं स्वभाव के कारण स्वतंत्र समास के रूप में स्वीकृत है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का उपभेद द्विगु। तद्वितार्थोत्तर पद समाहारे, तद्वित उत्तर पद और समाहार च। द्विगु समास तीन प्रकार में होते हैं, तद्वितार्थ और उत्तर पद और समाहार। तद्वितार्थ द्विगु के अंत में तद्वित रहता है। संख्यावाची विशेषण या विशेष्य के बाद कोई पद आए तो उत्तर पद द्विगु होता है, और समूह का अर्थ प्रकट हो तो समाहार द्विगु होता है। जैसे द्वयो मात्रो अपत्यम पुमान द्वे मातुरा, दो माताओं का पुत्र। पंचानाम जनानाम भाव कर्मणा, पांचजन्यम, पांच जनों का होना। सप्तहस्ता प्रमाणम यस्य सा, सप्तहस्त प्रमाण, सात हाथों का प्रमाण वाला। 10 सहस्त्राणी सेना यस्य सा, 10 सहस्त्र सेना, 10,000 सेनाओं वाला। त्रियाणाम लोकानाम समाहार, त्रिलोक, तीनों लोक का समाहार। त्रियाणाम भुवनानाम समाहार, त्रिभुवनम, तीन भुवनों का समाहार है ना, इकट्ठा। पंचानाम वटानाम समाहार, पंचवटी, 5 वटों का यानी बरगद का समूह। दशानाम आननानाम समाहार, दशानना, 10 आननों यानी मुख का समाहार, 10 मुख इकट्ठे। अब आपको ध्यान रखना है, रावण के अर्थ में बहुब्री समास होगा। अब यहाँ दशा नाम आनना नाम समाहारा, 10 मुंह का समूह है, और दशानन के अर्थ में अगर रावण का अर्थ लेंगे हम, दशानन रावण, तो 10 हो आनंद जिसके, अर्थात बहुब्री समास। ठीक है, आगे देखते हैं हम। और नदीवाची शब्दों के पहले संख्या होने पर अव्ययभाव समास। एक बात हमें यह भी ध्यान रखना है, अगर कोई नदीवाची शब्द है और उसके पहले संख्या है तो वहाँ अव्ययभाव समास होगा, वहाँ द्विगु नहीं होगा। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। इसका सूत्र है चार्थो द्वंद्व, चा के अर्थ में द्वंद्व होता है, च है ना और। या फिर एक और इसका सूत्र देखो, द्वो दो द्वंद्वम, दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, उभय है ना दोनों तरफ का। जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है, 2 या 2 से अधिक पद भी हैं और सभी पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। जैसे हम देखते हैं धर्म च अर्थ च, धर्मार्थ हो, धर्म और अर्थ दोनों शब्दों की प्रधानता है, धर्म अपनी जगह, अर्थ अपनी। धर्म च अर्थ च कामा च, धर्मार्थ कामा। अब यहाँ 2 से अधिक शब्द हैं लेकिन सभी पदों की प्रधानता है, धर्म की भी प्रधानता है, अर्थ की भी और काम की। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, किंतु एक शेष को शामिल करके कुल 3 भेद हो जाते हैं। पहला हम देखते हैं इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व यानी इतर इतर द्वंद्व यानी अलग अलग। इस समास में अलग अलग दोनों पद प्रधान होते हैं एवं इसका लिंग निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है, यानी बाद वाला पद जो होता है उसके अनुसार, वो स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग, जो भी। जैसे हम देखते हैं कृष्णस्य अर्जुनस्य, कृष्णार्जुनो, ठीक।
रामा च लक्ष्मणा च, राम लक्ष्मणों। अगला है पिता च पुत्रश्च, पिता पुत्रो। पुत्र च कन्या च, पुत्र कन्या। ये इतर इतर द्वंद्व, ठीक है, इनमें दोनों पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं। समाहार द्वंद्व यानी समूह में, इस समास में एक ही तरह के कई पद मिलकर समाहार यानी समूह का रूप धारण कर लेते हैं। एक से अधिक पद मिलकर के एक पद एक ही रूप धारण कर लेते हैं, उसे समूह या समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे द्वंद्वस्य प्राणी तुर्य सेनांगानाम, यानी समाहार द्वंद्व एक वचन और नपुंसकलिंग में होता है। प्राणी वाद्य यानी बजाने का यंत्र, सेना आदि के अंगों का समाहार द्वंद्व यानी एक वचन में होता है। स नपुंसकम, एक वचन वाला यह द्वंद्व समास नपुंसकलिंग में होता है। जैसे पाणी च पादो च तेसाम समाहारा, पाणी पादम, पाणी का अर्थ यहाँ हाथ, हाथ पैर, ये इनका समाहार। रथिकाश्च अश्वारोहाश्च तेसाम समाहारा, रथिका स्वरोहम। गोश्च व्याघ्रश्च तयो समाहारा, गो व्याघ्रम, गो यानी गाय, व्याघ्र यानी बाघ। अब आता है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व क्या है? इस समास में एक ही पद शेष रहता है, अन्य सभी लुप्त हो जाते हैं। यानी इसमें जितने भी पद होते हैं वो सब लुप्त होकर के एक ही पद बन जाता है। जैसे बालका च बालिका च, बालकौ, बालक और बालिका का। अब इसमें बालक और बालिका दोनों का एक ही बन गया, बालको। माता च पिता च, पितरो, पितरो। पुत्र च पुत्री च, पुत्रो। श्वश्रु च श्वशुर च, यानी श्वशुरो, सास ससुर है ना। श्वश्रु यानी सास, ससुर यानी ससुर। अब अगला आता है अपना बहुब्रीहि समास, लास्ट। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अन्य है ना कोई दूसरा पदार्थ प्रधान हो वह बहुब्रीहि। अर्थात जिस समास में समस्त पदों में विद्यमान दो में से कोई पद प्रधान न होकर तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, लंबम उदरम यस्य सा, लंबोदरा, गणेश। लंबा हो उदर जिसका, उदर यानी पेट, वह गणेश। शुक्लम अंबरम यस्य सा, शुक्लांबरा, सरस्वती। 10 आनानि यस्य सा, दशानना, रावण, आनन यानी सिर। दत्तम भोजनम यश में स, दत्त भोजनम, यानी जिसे भोजन दिया गया, दत्त यानी देना। वीणा पाणो यस्या सा, वीणा पाणी, यानी वीणा है पानी में यानी हाथ में जिसके, वह। अविद्यमानम धनम यस्य सा, अधना या निर्धन, जो धनहीन हो। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट में थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान रखना है। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, 6 समास हमने पढ़े। जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पहला पद, वह अव्ययी भाव, उसमें अव्यय होता है, अव्यय युक्त, ठीक है, वह अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, बाद का पद जिसमें प्रधान हो वह तत्पुरुष समास। संख्या पूर्व पद द्विगु समास, जिसके पूर्व में संख्या हो वह द्विगु समास, नदी विश्व को छोड़कर। समान विभक्ति पद कर्मधारा है, जिसमें दोनों पद समान विभक्ति वाले हो, कर्मधारा समास। उभय यानी दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। उभय पद यानी दोनों पद जिसमें प्रधान हो वह द्वंद्व समास। और अन्य यानी तीसरा पद जिसमें प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास। इस प्रकार हमारे समास पूर्ण होते हैं। अब फिर हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, इतना आप कंप्लीट कर लेना, लिख लेना अच्छे से।